वाली बातें। अयोध्या की स्थिति कैसी है सर यहाँ मतलब कारण ये है कि सर मुश्किल से 10 मिनट समय दीजिए। 1 मिनट मैं इसमें इसलिए सवाल को थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जो है ना वो असल में भैया थोड़ा सा इस माइक को दूर अगर हमसे रखेंगे तो रेजोनेट नहीं होगा तो बचा रहेगा। हाँ तो पॉइंट ये है कि पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार की जाति मजहब क्षेत्रीयता सबके लोग रहते हैं है ना। और हिंदुस्तान किसी एक ही प्रकार के लोगों से मेरे हिसाब से कल्पना नहीं किया जा सकता। हो सकता है मेरी समझ छोटी हो फिलहाल के लिए है ना। तो ऐसी स्थिति में जितनी भी प्रकार की सांप्रदायिक ताकतें हैं वो कोशिश करती हैं कि हर चीज को मजहबी रंग दे दिया जाए है ना। मतलब अगर आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो इसको भी मजहब से जोड़ दिया जाए कि आप इस मजहब के प्रचार प्रसार में, जबकि मैं हूँ इस धर्म से, इस सनातन परंपरा को मैं मानता आया हूँ, लेकिन फिर भी तो मैं यहाँ के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आप सब लोग लोकल हैं यहाँ के है ना, तो कैसा है सांप्रदायिक सौहार्द और लोगों के बीच में क्या भाव है ये सर हम आपको इसलिए अच्छे से बता पाएंगे कि जो बाबरी मस्जिद के मुद्दीन थे जो उसके पक्षकार थे वो जब मैं पहले जहाँ रूम ले रहा था जस्ट उसी के बगल में उनका रूम था, रेलवे स्टेशन के पास में आप आए थे, जस्ट उसी के बगल में उनका घर है। तो कभी कभी क्या होता था सुबह हम लोग टहलने निकल आते थे साथ के लोग, तो वहाँ क्या होता था कि जब वो मिलते थे हमसे तो मैं पूछता था कि सर अगर आप बुरा ना माने तो हम ये आपसे क्वेश्चन करें कि क्यों इस तरह की लड़ाई हो रही है और क्यों इस तरह का धर्म जो है चल रहा है, कितने दिनों से विवाद चल रहा है और राम मंदिर के लिए इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है। आखिर राम मंदिर भी बने मस्जिद भी बने, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ राम मंदिर भी ना बने मस्जिद भी ना बने हॉस्पिटल बने, लेकिन तो उनके लिए बता देते हैं कि घर वो डिबेट का पार्ट नहीं है। आस्था अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। हम सबके घर में सौहार्द यहाँ नहीं, हम सबके घर में पूजा का एक स्थल होता है, तो देश में भी पूजा का एक स्थल होता ही है ना। और जहाँ से हम सबकी यादें और सबकी देखिए जब हम पैदा होते हैं ना तो जय सिया राम के साथ पैदा होते हैं और जब हम समाप्त होते हैं तो राम नाम सत्य से समाप्त होते हैं। सही है, ये हमारी आस्था का हमारी रूट का प्रश्न है। तो इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है कि अयोध्या होना चाहिए, राम मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर लोग यहाँ पर किस तरह से साथ मिलजुल कर रहते हैं या फिर एक दूसरे के साथ में कड़वाहट है क्या? सर बेसिकली आपको बताना चाहते हैं सर कि जो है यहाँ अयोध्या में उतनी ही मित्रता है जितनी राम और लक्ष्मण में हुआ करती थी, वो हिंदू और मुस्लिम में मित्रता है। क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण फैमिली में होके बजमी सिद्दीकी के घर पढ़ाने जाता हूँ होम ट्यूशन, और वो एक मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस सांप्रदायिक सौहार्दता के लिए एक बार ताली हो जाए, बहुत ही बड़ी बात। यहाँ सर बिल्कुल ही हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, नहीं कम से कम 10% लोग आप मुस्लिम आपको दिख जाएंगे घाट पे दिया जलाते हैं। यस सर फिर से एक अच्छा मुख्यमंत्री जी भी आ गए। यस सर मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। हाँ प्लीज 1 मिनट जरूर के लिए और ये गड़गड़ाहट निकल जाए और अभी योगी जी हमसे ऊपर से निकल के जा रहे हैं। अच्छा इस बीच में आप सबसे एक चीज हमें साझा और करनी है, और साझा अगर हमारे साथी जो हैं इस समय उपलब्ध यस सर आपके फ्रेंड है क्या? हाँ देखिए अभी वेद सर प्लीज एक बार आए। देखिए ये हमारे भाई हैं और असल में वेद सर प्लीज कम। जो यात्रा है वो इन्हीं के साथ चल करके पूरी हुई है, तो इनके लिए जोरदार नमस्ते सर। आप ब्लॉग पे देखे थे ना? हाँ यस सर। इधर काली नदी काली नदी अब इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हम दे दें। हालांकि आप लोग जब थोड़ी और पढ़ाई कर लेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ आपको। अगर बात की जाए विद्यार्थी जीवन में तो होनहार तो हमेशा से थे ही। हम रिश्तेदार तो हैं, मामा के बेटे हैं मेरे ये, और बंसल से हम दोनों साथ में, बंसल क्लासेस कोटा में मैं पढ़ाया करता था। ये मेरे वहाँ पर सीनियर थे। वैसे हम उम्र हैं हम दोनों बिल्कुल, शायद 1 आध महीने का ही अंतर होगा है ना। अच्छा उसके बाद में आपने सरकारी सेवाओं में इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, इंजीनियर का पद होता है। 2 इंजीनियर के पद जो हैं IAS के जो पद हैं, ये उन दोनों पदों को छोड़ के वर्तमान में कोचिंग क्षेत्र में जो अपना दिल्ली है वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से अपनी कोचिंग चला रहे हैं। और नेट JRF के क्षेत्र में, अरे मैं प्लीज एक बार के लिए, अरे मेरे भाई के बारे में बता दो ना, बच्चों को जिज्ञासा होगी। यस सर। भाई मेरे परिवार के बारे में जिज्ञासा है कि नहीं? यस सर। मेरे परिवार के भाई मेरे साथ हैं। अब ये थोड़ा क्या भक्ति में लीन थे इसलिए सांस लेके हम इनको नहीं आए, क्योंकि ये हनुमान जी के साथ जब होते हैं तो ये सब चीज़ भूल जाते हैं। सुध जो है ना, इनकी हनुमानगढ़ी तक की लड़ाई थी, बोले वहाँ जाना है बाकी सब हो जाएगा। तो ये बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, आपको ब्लॉग्स के माध्यम से पता भी चल गया होगा है ना, और रामायण के ज्ञान से भी परिपूर्ण है। सर कुछ ऐसे तथ्य बच्चों को आप बताएं।
हम चलेंगे बिल्कुल। हम सर से बच्चों को सर यहाँ पे ना आपसे निवेदन ये है, हमारे विद्यार्थियों को आप इस चीज़ से एनलाइटन कर दें कि रामायण की कोई ऐसी बात जो आपको जीवन में बहुत प्रभावशाली लगती है, जिसको कि हाँ मैम कभी यस सर। एक चीज़ जो आपको रामायण के बारे में, हम लोग कैसे रामायण लेते हैं ना, आप इनके माध्यम से कोई वृतांत सर जिससे आपको लगता हो कि रामायण जीवन में इतनी प्रभावशाली क्यों है, इसके बारे में एक पंक्ति सर प्लीज़। मुझे तो इतना कुछ नहीं है सर, ने ऐसे ज़्यादा ही बोल दिया। मैं तो इनका ब्रदर हूँ, भाई हूँ, साथ में आया हूँ। मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि आप शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको कह दें। ठीक है सर, आप प्लीज़ रामायण के बारे में एक प्लीज सर प्लीज। सर एक पंक्ति में कैसे कहते, पूरी रामायण ही अपने आप में प्रेरणा है, हर लाइन हर चौपाई। बाबा जी देख रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। कैमरा घुमा दो। अच्छा वहाँ से देख रहे हैं आपके ब्लॉग के माध्यम से उनको पता चल जाएगा। देखिए वैसे तो हर प्रसंग ही प्रेरक है, और मैं विद्यार्थी जीवन के लिए जो प्रेरणा का स्रोत हो सकता है वो बताता हूँ। यस सर। एक तरफ रावण था जिसकी लंका थी, और उस वक्त की सबसे बड़ी सेना उसके पास थी, जिसके बेटे ने इंद्र को हरा दिया हो, सोचो इंद्र को कब्जे में रख लिया हो, सारी दुनिया सारी कायनात डरती थी उससे। उस रावण से, उसकी सेना से एक योद्धा, दो व्यक्ति मनुष्य थे भगवान, दो मनुष्य व्यक्ति लड़ने के लिए उनसे तैयार हो गए। सोचो कितना आत्मविश्वास उनमें रहा होगा। तो यही आत्मविश्वास आपको जीवन में रखना है। कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन यस सर। कोई मुश्किल चीज नहीं होती, बस आप चलिए, अपने आप साथ बनता चला जाएगा। देखिए उनको सब मिलते चले गए, सुग्रीव जी मिले, हनुमान जी मिले, जो देखिए सेना बनती चली गई। निकले तो अकेले ही थे वो, और अकेले फिर कारवां बनता चला गया। वो प्रेरणा थी उनके अंदर की कोई भी आएगा लड़ेंगे, जो भी होगा। वो लोगों ने बड़ा वो कहा कि जी रावणों कैसे हराओगे, वो तो ये है, उसके तो वो है, उसका बेटा तो मेघनाथ है, उसका भाई तो कुंभकर्ण है, उसके बाद तो एक से एक योद्धा, उसके तो सेनापति भी इतना तगड़ा है कि तुम्हारे सबको चट कर जाएगा। लेकिन ना कुछ भी होगा, हम सत्य और धर्म के रास्ते पे है ना, हमारा आत्मविश्वास है वो जीता है। तो आपको भी जीवन में आत्मविश्वास ही जिताता है, कोई मुश्किल नहीं। अपना आत्मविश्वास आपके अंदर। बच्चों ने पता है क्या रिमार्क दिया है, आप दोनों की क्यों बनती है ये पता चल गया। यस सर। समझ में आ गया विद्यार्थी जी। अरे बौद्धिक लेवल पे भैया हम पूरे टाइम जो रिचार्ज होते आते हैं, मतलब ये चीजें ये हैं, कुछ क्षेत्र ये पकड़ के रखे हुए हैं, कुछ क्षेत्र हम पकड़ के रखे हुए हैं। दोनों में संवाद जब होता है तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हाँ सर बिलीव नहीं हो रहा है कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। अरे सर सही में सर हम एक गिफ्ट है आपके लिए, आपकी मिश्री के लिए। इन्होंने लगा कि हमारी डाबर वाली डिब्बी देख ली, हम एक्चुअली क्लास में मिश्री खाते हैं सर। एक बच्चे ने मिश्री रखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हम लोग अलवर आने वाले थे। आगे सर जरूर कभी न कभी तो आना ही था। देखा ये लेट होने का फायदा होता है, और तुम लोग कहते हैं यार जल्दी आने। एक बार सुबह और कल सर हम ज्यादा आएंगे आपके साथ, और उन दोस्तों ने कैंसिल कर दिया। सर कुछ तो परेशान हो रहे हैं, अपने घर में परेशान हो रहे हैं, अंकित सर आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम एक बार आए, उसके बाद देख के चले गए, फिर आए। इलाहाबाद में कम से कम कई हजार लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, वहाँ कब आएंगे? देखिए ये तो प्लान एकदम अर्जेंट बना था। मतलब ये हुआ ये कि क्लास से एक दिन पहले ही है ना, तुमने 2 दिन पहले कहा है हमसे, और ये एकदम अर्जेंट बन गया क्योंकि त्योहार एकदम सामने था। इलाहाबाद हमारी लिस्ट में है। कोशिश हमारी इस महीने के एंड में भुवनेश्वर जाने की है। जो लोग भी सुन रहे हैं हमें, हम भुवनेश्वर आ रहे हैं, और उससे नेक्स्ट मंथ जो है दिसंबर में हम प्रयागराज निश्चित आ रहे हैं। ये हमारा कमिटमेंट है, और प्रॉपर तरीके से उसमें मीटअप करेंगे हम प्रयागराज में। जो सर जनवरी कुंभ में आइए फिर। अरे नहीं भैया हम रख लेंगे। प्लीज 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 अरे भैया फोटो ले लो, मान लो भारत के स्टार है, आपके पास आए, जो खींचना खींच लो। मिलते नहीं है सर, जगह ही नहीं मिल रही है, इसीलिए तो घेरे हैं। स्टार ऑफ इंडिया
बोलिए भैया, आप कहाँ से आ रहे राज्य ले लो, शहर ले लो। अच्छा। और मुझे घर पे बहुत बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं घर नहीं गई जब से सुना हैं? अरे बाप रे बाप। अच्छा, तो आप अयोध्या रुकी हुई हैं और आप जाएंगी अब? हाँ सर, मैं अच्छा भाई ये जो अभ्युदय आया था गवर्नमेंट का, हाँ हाँ तो उसमें मैंने टेस्ट दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं उसी कोचिंग में इस टाइम पे साकेत कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। हमें लग रहा है साकेत से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। यस सर, भाई, साकेत के लिए क्लैपिंग्स हो जाएंगे हमारे। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भैया बिहार से जो आए हैं वो आप आगे आए। भैया थोड़ा भैया हम वीडियो बना दियो, वीडियो बना दियो, स्टिकर लगाओ वीडियो बना फोटो हमारे साथ बना दीजिए। सर हम भी सेल्फी लेंगे। अरे भैया, हम सेल्फी फ्री हो रहे हैं।